हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। आज ये हमारा हेलो एल्केन का 7वां लेक्चर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार की होती है। इसके पहले 5वें नंबर में भी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी और उसके बाद 6वें पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि SN1 और SN2 रिएक्शन जो होती है वो किस प्रकार होती है और किस तरह वो उनकी मैकेनिज्म होती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो 7वां नंबर होगा। ये भी हमारे रासायनिक गुणों पे आधारित होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें 3 रिएक्शन बताई थी। पहली बता दी थी रिएक्शन विद KOH। एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ। रिएक्शन विद क्या बताई थी? KOH या NaOH। और ये कैसा होता था? मैंने कहा था कि ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है ये एल्कोहलिक और दूसरा होता है ये हमारा एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। और एल्कोहलिक का मतलब क्या है? एल्कोहल में घुला हुआ। अब यहाँ पे पहले जो हमारा पॉइंट था उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे हेलो एल्कीन होते हैं वो इनसे रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और एल्कोहल का जो फॉर्मेशन करते हैं तो इनमें से हमारा कौन सा यूज होता है? तो इनमें से अगर हमें एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहलिक वाले का यूज नहीं करना है, जलीय वाले का यूज करना है। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट में पहले एक और इसी में हम लोग क्या कर सकते थे? AgOH से रिएक्शन करा सकते थे। ये था। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर इसकी रिएक्शन हम किसी हेलो एल्केन से करा दें तो इसमें भी हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन मैंने बताई थी, ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड क्या था? सेकंड में मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा दें? सोडियम एल्कोऑक्साइड से। एल्कोऑक्साइड क्या होते हैं? सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये NaOR। आर का मतलब क्या होगा? कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? कार्बन, जिसमें कार्बन की चेन होती है वो। अगर इससे हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा ईथर बन जाता है। इसके बाद मैंने एक रिएक्शन और बताई थी जिसमें मैंने कहा था किससे रिएक्शन कराई थी? रिएक्शन विद NH3 से कराई थी, अमोनिया से। अगर इससे हम रिएक्शन कराया करते हैं, इससे हमारा फॉर्मेशन किसका हुआ करता है? अगर इसमें देखेंगे तो हमारा एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल। ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा ईथर का फॉर्मेशन होगा। ईथर ग्रुप मैंने बता दिया था क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन की चेन के बीच में क्या हो? ऑक्सीजन होता है, वो हमारा क्या होगा? ईथर होगा। अगर इसमें बात करें हम तो हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बना था? इसमें बना था हमारा एमीन। एमीन कब बना था? जब हेलो एल्केन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट ले लें हम हेलो एल्केन की, तब क्या होगा? तब हमें वहां पे एमीन के मिश्रण मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ एमीन्स, मिक्सचर ऑफ एमीन्स। ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, अगर हेलो एल्केन की एक्सेस मात्रा, अधिक मात्रा ले लेंगे तो फिर वहां पे मिक्सचर ऑफ एमीन मिलता है। मतलब प्राइमरी एमीन मिलेगा, सेकेंडरी एमीन मिलेगा, टर्सरी एमीन मिलेगा और चौथा भी हमारा मिलता है, वहां पे होता है हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एमीन के बारे में बताऊं तो एमीन क्या थे हमारे? अगर प्राइमरी एमीन की बात करें तो जिसमें NH2 होता है वो हमारा प्राइमरी एमीन होता है। ये क्या है? प्राइमरी। जिसमें हमारा NH होता है ये हमारा सेकेंडरी होता है एमीन। और जिसमें हमारा N होता है वो हमारा क्या होता है? टर्सरी एमीन होता है। तो अभी तक ये हम लोग इसके 5th पार्ट में देख चुके थे। उसके बाद मैंने SN1 और SN2 बाद में करा दिए, मुझे पहले करा देनी चाहिए लेकिन चलिए मैंने बाद में करा दी है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अभी तक हमारा रिवीजन था। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग बनाएंगे साइनाइड। किससे बनाएंगे? हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन से हम लोग बनाएंगे साइनाइड कैसे बनता है, और साइनाइड के साथ साथ बनाएंगे हम लोग आइसोसाइनाइड। तो
फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, उसी के अगला नंबर डाल दीजिएगा। फोर्थ नंबर होगा, पहला हमारा क्या हो गया, एक्वस केओएच या एनओएच से रिएक्शन हो गई। सेकंड नंबर हमारी हेडिंग क्या हो गई थी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो गई थी। और थर्ड नंबर फॉर्मेशन ऑफ एमीन हो गई थी। इसी को हम एमीन वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ मैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर होगा। उसी के आगे इसमें हम लोग बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। साइनाइड होता क्या है, साइनाइड ग्रुप क्या होता है हमारा, साइनाइड होता है जहां पे हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और इसके ऊपर माइनस होता है। अगर इस माइनस की हम थोड़ा सा बात करें तो पहले हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जो यहाँ पे हमारा साइनाइड होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह तो दिखा दीजिए, एक माइनस होता है। एक माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक स्वयं का होगा कार्बन का और एक इसने किसी से खींचा होगा जिसके कारण इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या हो सकता है, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं जिसमें से एक स्वयं का होता है और एक ये किसका, किसी भी जिससे भी बॉन्डिंग की होता है उससे खींचा करता है। ठीक है, इसके अगर हम यहाँ पे आइसोमर की बात कर लें तो क्या होगा, हो सकता है ये रेजोनेंस ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, किसके ऊपर, नाइट्रोजन की ऊपर। तब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये वाला, तो इसके ऊपर प्लस आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब कार्बन के ऊपर अब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं रह जाएगा अब, और यहाँ पे 2 बॉन्ड बचेंगे। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक माइनस आ जाएगा। इस माइनस का भी मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक स्वयं का है, एक इसने किसका, कार्बन का खींचा हुआ है। ये हमारा एक लिगेंड कैसा होता है, एम्बिडेंट लिगेंड। कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंट। एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम जुड़े होते हैं। 2 डोनर का मतलब देखिए, यहाँ पे ये कार्बन भी अपने लोन पेयर जो है ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। और नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। इसमें भी आप चाहें तो इसके ऊपर दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है माइनस के साथ, एक स्वयं का लोन पेयर है और यहाँ इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक स्वयं नाइट्रोजन का है और एक इसने कार्बन से खींचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। हाँ, एक चीज और समझिए, देखिए जैसे यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या है, डोनर एटम है। कार्बन भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। अब अगर कहीं पे ये कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, मतलब अगर कहीं पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग कर रहा होगा या किसी भी तरह बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो वहां पे यही ग्रुप हमारा क्या कहलाया करता है, साइनाइड कहलाता है। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन इसे मान लीजिए, सेकंड इसे मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मली पहले हमारी यही हुआ करती है, चाहे तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड बोल दीजिए। इधर जगह नहीं थी मैंने इसलिए इधर लिख दी है। ठीक है, अगर ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर रहा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, साइनाइड कहलाएगा। और जब ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग किया होगा तो वो हमारा आइसोसाइनाइड कहलाएगा। मतलब इसमें से ये अगर कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डिंग कर रहा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, साइनाइड कहलाएगा। इसमें कार्बन से बॉन्डिंग होगी। और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या किसी भी तरह बॉन्डिंग कर रहा होगा तो वहां पे हमारा आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कैसे होती है। जब हम किसी हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन किससे रिएक्शन करके, केसीएन से, मतलब पोटेशियम साइनाइड, केसीएन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं। नाइट्राइल बनाता है। ठीक है, अब समझिए इसको बनाते कैसे। अब देखिए इसकी रिएक्शन, हमें क्या लेना है, कोई हेलो एल्केन लेना है। 1 कार्बन का ले सकते हैं, 2 कार्बन का ले सकते हैं, 3 कार्बन का ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा साइनाइड कब यूज कर लेते हैं और नाइट्राइल कब यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने 1 कार्बन का हेलो एल्केन लिया, सपोज करिए CH3Cl।
इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, KCN से करा दें, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने पे CN के ऊपर माइनस आएगा, तो मतलब ये यहाँ पे हमारा किससे बॉन्डिंग करेगा, C से, कार्बन से बॉन्डिंग करेगा। यहां से KCl एलिमिनेट हो जाएगा, KCl, और यहाँ पे CN इससे आकर के जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CN प्लस। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं हम मेथिल साइनाइड। क्या बोल सकते हैं इसी को, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। और अगर हम क्या करें, अब देखिए मेथिल अगर बोल रहे हैं मेथिल साइनाइड, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं मेथिल साइनाइड, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन बस काउंट हुआ, ये कार्बन काउंटिंग नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम इस कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं तो वहां पे हम साइनाइड यूज करते हैं CN के लिए। और अगर इस कार्बन को मैं काउंट कर लूं, मतलब 2 कार्बन बोल दूं, उसके लिए क्या, 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एथिल, तब हम यूज करते हैं नाइट्राइल। ठीक है, मतलब जब इस ग्रुप का कार्बन काउंट होता है तब नाइट्राइल यूज करते हैं, और जब कार्बन काउंट नहीं होता है वहां पे हम लोग साइनाइड यूज करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ, एक चीज और समझिए, जो ये रिएक्शन, चौथी रिएक्शन ये है, ये सब हमारी कैसे रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है। इसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शन आएंगे जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे, और कुछ रिएक्शन आएंगे वो मेटल से रिलेटेड होंगे। चलिए इसी की और एक रिएक्शन देख लीजिए, CH3 CH2Cl। इसके भी अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, KCN से करा दें, क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये Cl क्या करेगा, ये CN साइनाइड ग्रुप इस Cl को क्या कर देगा, यहाँ से इलिमिनेट कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा। अब देखिए ये हमारा है क्या, न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये CN आकर के इस Cl की जगह जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cn, ये बन गया हमारा। और यहां से भी हमारा KCl एलिमिनेट हो जाएगा, KCl। और अगर अब इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको बोल दूं तो ये हमारा क्या होता है, IUPAC नाम होता है। IUPAC में हम CN के लिए क्या यूज किया करते हैं, नाइट्राइल सब यूज किया करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें नॉर्मल नेमिंग की, नॉर्मल में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन ये है हमारे, 2 कार्बन के लिए एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड ये हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं IUPAC नाम की, यहीं पे अगर हम बात करें IUPAC नाम की, तो क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा हो जाएगा, अब कितने कार्बन हो जाएंगे, 3, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखा करते हैं, प्रोपाइल, प्रोपाइल नाइट्राइल, ये होगा इसका IUPAC नाम। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा क्या बन गया, ये आप लोग याद रखिएगा, अगर ये वाली बॉन्डिंग हो रही होगी तो इसे बोलते हैं हम साइनाइड। इसमें कहां से, कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, और अगर हम क्या कर लें, यहां पे इस नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर लेंगे तो इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा। इसमें हम लोग CN लिखा करते हैं, उसमें हम लोग NC यूज किया करते हैं। चलिए अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ, अब इसी में जो हमारी ये है ना, जो ये है, इस विधि द्वारा जो हमारा साइनाइड बनता है, इसमें बहुत कम मात्रा में आइसोसाइनाइड भी बना करता है। ठीक है, मतलब अगर हम साइनाइड बनाना चाहते हैं तो उसमें साइनाइड के साथ साथ आइसोसाइनाइड भी बना करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और इसी तरह जब आइसोसाइनाइड बनाया करते हैं तो वहां पे हमारा बहुत सी कम मात्रा में क्या बना करता है, साइनाइड बना करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अब उसको हम लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफ आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे N होगा, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे और 1 माइनस होगा, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। ठीक है, अब आइए हेलो एल्केन, यहाँ पे किससे रिएक्शन करेगा, हेलो एल्केन, वहां पे रिएक्शन किससे करता है, वहां पे रिएक्शन करता है पोटेशियम साइनाइड से, लेकिन यहाँ पे करेगा, यहाँ पे AgCN से करेगा। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर साइनाइड, याद रखिएगा ये चीज। हेलो एल्केन सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके, हेलो एल्केन सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। ये क्या हो गई हमारी डेफिनेशन। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप लोग ग्रुप पता है तभी आप रिएक्शन बनाना सीख पाएंगे, अदरवाइज कभी भी रिएक्शन आपसे नहीं बनेगी, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि आइसोसाइनाइड कौन सा ग्रुप होता है हमारा, तो हम नहीं बना पाएंगे। अगर मैं कह दूं हेलो एल्केन ही नहीं पता, सपोज करिए अभी मैं आपसे कह दूं कि आप रिएक्शन कराइए किसके, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, अगर अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पता है, मान लीजिए मैंने कह दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या प्राप्त होता है, तो जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं पता तो आप रिडक्शन कैसे करा पाएंगे, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता, तो इस तरह हम क्या करें, रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमें एक एक पॉइंट इसके क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सभी ग्रुप के जो सभी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बोल दीजिए, फॉर्मूला बोल दीजिए, वो पता होना चाहिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा COOH, नाइट्रो क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, ये हो गया नाइट्राइट, 3 है, नाइट्राइट, नाइट्रो और नाइट्रेट। सल्फेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होते हैं, ये सब जब तक आपको नहीं पता है, अभी मैं बोल दूं अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल तो मैंने बता दिया, एस्टर क्या होते हैं, एमीन क्या है, एमाइड क्या है, ठीक है, जब तक ये आपको नहीं पता है तब तक आप कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको समझिए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। देखिए रिएक्शन, अब आपको क्या लेना है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होता क्या है, वही है हमारा ये, मैं बता चुका हूँ। हेलो एल्केन क्या होता है, एल्केन में जब भी हाइड्रोजन हट करके, जितनी ही संख्या में हाइड्रोजन हटते हैं उतने ही संख्या में वहां पे हेलोजन जुड़ जाते हैं, तो उसको हम हेलो एल्केन कहा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा होगा, CH4 रहा होगा, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और वहां पे हमारा एक हेलोजन जुड़ गया। इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, AgCN से, ये अब क्या होगा यहाँ पे, अब फिर से हमारा देखो, अब यहाँ पे सिल्वर Ag और Cl तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, AgCl, लेकिन यहाँ पे जो इसकी बॉन्डिंग होगी ना वो इस नाइट्रोजन से होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन होगा वो बॉन्डिंग किससे करेगा, इस नाइट्रोजन से, मतलब क्या बन जाएगा, CH3NC। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे हमारे इस नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हुई है कार्बन की। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए और देख लीजिए, सेकंड नंबर C2H5Cl, इसकी रिएक्शन आपने करा दी AgCN से, क्या बन जाएगा, आप अपने आप बनाइए। चलिए पॉज करके बना लिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये CN क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा और स्वयं आकर के जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, अब इसमें भी हमारे CN जुड़ेगा, लेकिन बॉन्डिंग कहाँ से होगी, नाइट्रोजन से, मतलब क्या बन जाएगा, C2H5 और NC, साथ में निकल जाएगा सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप। इस प्रकार ये रिएक्शन होगी हमारी, आगे समझ में। अब देखिए इसके बाद एक होता है हमारा नाइट्रेट का और नाइट्राइट। यहाँ पे अब देखिए ये भी जो हमारा क्या होता है, देखिए ये जो ग्रुप है हमारा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है कौन सा, NO2 की अगर हम बात करें तो ये भी 2 फॉर्म में पाया जाता है। किस किस में, इसके ऊपर एक माइनस भी होता है। देखिए पहला होता है हमारा
सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये होता है। इस बॉन्ड को अगर आप हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में ये बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसके ऊपर अभी एक बॉन्ड बना है, मतलब इसके ऊपर क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्डिंग करता है, अगर बॉन्ड कम है तो माइनस चार्ज होगा, ज्यादा बॉन्ड बनाया होगा तो प्लस चार्ज होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम अगर अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाए तब तक तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाया हो तो माइनस चार्ज, ज्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन अगर कहीं पे 3 बॉन्ड बना ले, जैसे हाइड्रोनियम आयन देखा करते हो आप, जब भी क्या होता है H2O किसी H प्लस से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है लोन पेयर दे करके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसने डोनेट किया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई एटम अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाया होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ज्यादा बॉन्ड बनाया होगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। चलिए देखिए अब इसको, जैसे ये है हमारा, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर खुद के हैं और एक इसके कारण है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक स्वयं का एक दूसरे का, इस चीज को याद रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट नंबर, एक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए। चलिए, इसी का रेजोनेंस क्या होता है, ये होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब मैंने लोन पेयर नहीं दिखाया, समझ जाइएगा ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए एम्बिडेंटेट है ये, कैसे, मतलब इसके पास भी 2 परमाणु है जहां से लोन वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग कर सकता है। कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, 2 एटम है ना, ऑक्सीजन भी अपने डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी अपने डोनेट करके बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये हो या ये हो, दो में से कोई भी, दोनों है तो ऑक्सीजन ही, अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो उसे हम बोला करते हैं नाइट्राइट फॉर्म। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। कौन डोनेट करता है यहाँ पे, ऑक्सीजन। और जब अगर ये डोनेट करे, क्या, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन डोनेट करे तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो वहां पे हम नाइट्राइट यूज करते हैं, और अगर वहां पे हमारा क्या, नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसको हम बोल देते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो चलिए, इसके बाद हमारे ये अगला पॉइंट है, आज का थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद, या तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन विद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, या सोडियम नाइट्राइट रिएक्शन, रिएक्शन विद KNO2 या NaNO2, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। अगर हम कहीं पर नाइट्राइट बनाना चाहते हैं तो हम हेलो एल्केन से इस विधि द्वारा नाइट्राइट बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हेलो एल्केन की रिएक्शन हम करा देंगे, किससे, KNO2 से करा दें या NaNO2 से करा दें, जिससे भी कराएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हेलो एल्केन बन जाए, सॉरी ये नाइट्राइट बन जाएगा और KCl निकल जाएगा, K के साथ कोई भी हेलोजन जो भी लेंगे। सपोज करिए यहाँ पे, चलिए पहले डिफिनेशन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन KNO2 मतलब पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट कंपाउंड बनाता है, नाइट्राइट बनाता है।
ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ही ब्रैकेट में इस ग्रुप को लिख सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन से होगी, या तो यहाँ से करा सकते हैं या तो इससे करा सकते हैं, दोनों में मतलब क्या है, सेम है। अब देखिए रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगी हमारी, देखिए हेलो एल्किन लेना है। हेलो एल्किन आप लोग अभी तक समझ गए होंगे क्या है, जैसे मैंने ले लिया CH3Cl। चलिए इस बार मैं यहाँ पे चेंज ये दे रहा हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे बार बार सर वही ले लेते हैं। चलिए अगला नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ब्रोमीन ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा ब्रोमीन। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, NaNO2 से करा दें या तो KNO2 से करा दें, दोनों के देख लेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे Na के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है कुछ इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच में हमारी आयनिक बॉन्डिंग होती है। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से जो ये Na है वो इस ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी हमारी, उसके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ब्रोमीन खींचेगा, और ब्रोमीन निकल जाएगा। ब्रोमीन किसके साथ निकल जाएगा, NaCl के साथ। और यहाँ पे CH3 किससे जुड़ जाएगा, अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमारा क्या है, नाइट्राइट है, मेथिल नाइट्राइट। ठीक है, क्या ये मेथिल नाइट्राइट। ये और साथ में सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। अगर इसी तरह हम क्या करें, इसी तरह हम इसकी जगह KNO2 से करा दें, दूसरी रिएक्शन देखिए। पहले आप लोग अपने आप बनाइएगा, और नहीं आए तब आप लोग क्या करिएगा, मैच करिएगा, या तो आप लोग पॉज करके बना लिया करिए। सपोज करिए हमने यहाँ पे ले लिया C2H5, और यहाँ पे हमने ले लिया, चलिए ब्रोमीन फिर से ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करा दें, KNO2 से। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे सोडियम की जगह क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा पोटेशियम है ये भी ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, KBr। और बचेगा क्या, C2H5। अगर हम बात करें कुछ ऐसे लिख दें, CH3CH2, ये वही है C2H5। ये बॉन्डिंग किससे किया होगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की होगा नाइट्रोजन से, और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हट चुका है, क्यों, क्योंकि इसने अपनी बैलेंसी पूरी कर ली है, इसके दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में गांठ बांध दीजिएगा कि जब भी कोई भी एलिमेंट है हमारा, कोई भी एलिमेंट है, अगर अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ज्यादा बॉन्ड बनाया होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर मतलब जितने वैलेंसी उतने ही बॉन्ड बनाए हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा, एथिल नाइट्राइट। एथिल नाइट्राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए आप, अब क्या बनाएंगे आप लोग, नाइट्रो कंपाउंड बनाएंगे। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो। कौन सा नंबर हो गया हमारा, 3, ये चौथा नंबर है। ये आज का 4th नंबर है, 3 नंबर इसके पहले भी हो चुके हैं। इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अगर ये बनाना है तो बस वैसे ही सेम टू सेम, बस जो हम अभी हम लोग क्या ले रहे थे, केशियन ले रहे थे, या तो हम लोग ले रहे थे, सॉरी केशियन नहीं, KNO2 या तो NaNO2। वो हमारा उसके पहले था, जब हम लोग साइनाइड या बना रहे थे तब हम लोगों ने केशियन का यूज किया था। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या था, ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। लोन पेयर इसके ऊपर भी होते हैं और इनके ऊपर भी होते हैं, आप लोग जानते हैं, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करे तो क्या होगा,
तो हमारा बनेगा नाइट्रो कंपाउंड। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे हम किससे रिएक्शन करा दें, AgNO2 से, किससे, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से। चलिए नोट करिए इसको, हेलो एल्केन, नोट कर लीजिए, बोले दे रहा हूं, हेलो एल्केन किससे रिएक्शन करें, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रो कंपाउंड बनाता है, नाइट्रो एल्केन बनाता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये होगा। चलिए अब क्या होगा, हेलो एल्केन लेना है, रिएक्शन कोई भी हेलो एल्केन ले लीजिए। चलिए जैसे हमारे पास क्या है, CH3 फ्लोरीन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, AgNO2 से। अब AgNO2 का भी स्ट्रक्चर कुछ हमारा वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये सिल्वर है, ये इस ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये हमारा सिल्वर नाइट्राइट। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन एटम देता है। क्या होगा, अब देखिए यहाँ से AgF तो निकल जाएगा, Ag के ऊपर कैसे चार्ज आया था, यहाँ से जब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने को खींच लिए, इसके ऊपर कैसा चार्ज, निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो Ag के ऊपर पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ से जो हमारा CH3F है, मतलब कार्बन से जो फ्लोरीन लगा, यहाँ पे कौन खींचेगा, फ्लोरीन, तो इसके ऊपर कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज, ये अपोजिट चार्ज वाले क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, और यहाँ पे लगा होगा NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, ये चीज, ये क्या है हमारा, नाइट्रो होगा। यहाँ पे बॉन्डिंग किससे होगी, नाइट्रोजन से। अगर आप बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग किस प्रकार होगी, तो यहाँ पे ये कार्बन कैसे होगा, इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा, इससे दो बॉन्ड ये बनाए होंगे, एक बॉन्ड ये बनाया होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसने अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना दिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, कैसे होती है 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब ये देखिए, इसकी बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने की आवश्यकता है, 3, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या किए, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग किए हुए है, अपने लोन पे डोनेट करके, ठीक है। तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस क्यों, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। इसी प्रकार एक रिएक्शन में दे रहा हूं, आप अपने आप करिए, C2H5 और कार्बन, यहाँ पे भी मान लीजिए लगा C2H5, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे मान लीजिए लगा है फ्लोरीन। इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, AgNO2 से। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन आप लोग अपने आप कराइए, और जब ना आए तभी चेक करिएगा, अभी पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ। चलिए, आई होप कि आ गई होगी। करेंगे क्या, बस ये AgF निकल जाएगा, ये NO2 अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5, इससे कार्बन इधर जुड़ा है, इधर पे क्या जुड़ा है, C2H5, और यहाँ पे एक नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा NO2, और यहाँ पे क्या होगा, AgF निकल गया होगा। अब आप कहें अगर कि यहाँ पे चार्जेस क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, 1 प्लस और 1 माइनस जब बराबर संख्या में हमारे चार्जेस होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। तो जैसे आप लोग सोडियम क्लोराइड पर क्या लिखते हैं, NaCl, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो आयनिक बॉन्ड होता है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। तो जब भी बराबर संख्या में अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे चार्जेस को लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग इसका क्या बनाइएगा, IUPAC नाम बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। आज का लास्ट टॉपिक है ये, फॉर्मेशन
ऑफ एस्टर। सबसे पहले तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, एस्टर ग्रुप क्या होते हैं। अगर एस्टर ग्रुप आपको नहीं पता है तो आप कंपाउंड कभी बना ही नहीं सकते। तो एस्टर होता क्या है, COOR ग्रुप, COOR। और आप आर के बारे में बता चुका हूँ, आर क्या होता है हमारा, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन। ठीक है, यहाँ पे भी अगर जब बॉन्ड खाली दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड होगा, जब भी हम खाली बॉन्ड दिखाया करते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कोई कार्बन की चेन लगी हुई होगी। अब एक कार्बन की हो सकती है, दो कार्बन की हो सकती है, तीन कार्बन की हो सकती है, चार कार्बन की, जितनी की आपकी इच्छा है उतने कार्बन की हो सकती है। तो अब एस्टर हमें बनाना है अगर, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे। ठीक है, कोई भी क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। और इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, कहाँ पे मैं बता चुका हूँ, हुंसडेगर रिएक्शन में। ठीक है, क्या था वहां पे, कोई भी हम लोगों ने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, ये जहाँ भी COOH होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। दो ग्रुप बता दिए मैंने, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा है इसमें से, इसमें से अगर बात करें तो COOH हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पे क्या लग जाए, Ag लग जाए, CH3COOAG, तो इसे बोलते हैं हम क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। और नाम देना हो तो ये हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा, सिल्वर लगा हुआ है। और अगर इसकी बात करें, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से जब हाइड्रोजन हटता है तो वहां पे जो भी एटम, जो भी क्या होती है, मेटल लगती है, उसका नाम होता है। और इसके लिए हम लोग क्या यूज किया करते हैं, एसीटेट यूज किया करते हैं। चलिए, अब बनाना क्या है हमको, एस्टर बनाना है। इससे हम लोग बनाएंगे किससे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन की अगर आप रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन हर रिएक्शन में यूज होगा एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट पॉइंट क्या, इसमें एक ही पॉइंट है हमारा, क्या होगा, हेलो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट से अभिक्रिया करे, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एस्टर बनाती है, एस्टर बनाते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होगी, लेना क्या है हमको, हेलो एल्केन ही लेना है। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन, इसके रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट, ये हो गया। सपोज हम उसी को ले रहे हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पे कार्बन की चेन और इंक्रीज कर सकते हैं। इससे कराएंगे तो क्या होगा, ये Ag इस Cl के साथ निकल जाएगा, ये Ag इस Cl के साथ निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे Ag के ऊपर प्लस चार्ज होगा, इस पूरे के ऊपर CH3COO के ऊपर माइनस चार्ज होगा। कैसे आया करता है, यहाँ से जब प्लस चार्ज निकल जाया करता है, जैसे ये है हमारा CH3COOH, यहाँ से जब ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो ये होता है माइनस, ये इससे जुड़ जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम थोड़ा सा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH3 का जरूरत नहीं है, ये इसका होता है हमारा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये Ag हट गया हमारा, मतलब बॉन्डिंग किसकी टूटी, इस ऑक्सीजन की। मतलब अब जो नई बॉन्डिंग भी होगी इस CH3 की, वो इसी ऑक्सीजन से होगी। मतलब क्या बना यहाँ पे हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ जाएगा, ये तो हमारा इतना ही होगा, CH3 C, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऊपर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से, ये बॉन्डिंग करेगा इस CH3 से। किससे बॉन्डिंग करेगा, CH3 से। ये रिएक्शन आपकी इस तरह होगी। ये क्या बन गया, ये आपका एस्टर, इसका नाम क्या होगा, मेथिल एथिल एसीटेट, या इसी को बोल सकते हैं मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, या मेथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं, या इसी को बोल देंगे मेथिल एथेनोएट। ये जो हमारे एसीटेट ग्रुप होते हैं उसके लिए हम लोग
OH जोड़ा करते हैं, ठीक है। और जो इस ऑक्सीजन के इस साइड होता है उसके लिए नॉर्मल लिख करके YL लगाते हैं और इधर के कार्बन काउंट कर लेते हैं पूरे, और उसके बाद लग जाता है वहां पे हमारा OH सफिक्स के रूप में। तो ये हो जाएगा। इसकी मैं दूसरी रिएक्शन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे। C2H5F, इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3 CH2 COOAG, इससे रिएक्शन कराएंगे। ये आपका होमवर्क है, चलिए ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।